तो अब वो बाकी का मुझे बचेगा, तो बचेगा तो मेरी तरफ से तो वो नष्ट ही हो गया ना। नहीं है क्या? देखो ये नष्ट ही है ना, नष्ट है वो। क्यों? क्योंकि मैंने तो भोग नहीं पाया वो। अब मैंने अपने लड़के को दे दिया, उसको दे दिया, इसको दे दिया, तो वो तो नष्ट ही होने के बराबर है। कैसे? एक दृष्टांत में दे। ये हमारे घर घर की बातें हैं, मैं उसमें से दृष्टांत दे रहा हूँ। मेरे घर में सब्जी, दाल, रोटी ये सब बनती है, सुबह बनी, सबने खा ली, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत बच गई तो शाम को भी उसका उपभोग हो जाए तो हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब वो बर्तन मांजने वाली या वो जो भी आती है, तो हम क्या करते हैं, तो उसको दे। अब मैं ये पूछता हूँ कि हमने उसको दे दिया, तो वो हमने तो जितना भोगना था सब भोग लिया हमारे परिवार में। अब वो बच गया, अब जो बचा हमने उसको दे दिया, तो वो दान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। शाबाश, वो नहीं कहलाएगा। बहुत बड़ी, वो दान नहीं कहलाएगा। क्या मैं तो उसके पुण्य के उदय से उसको मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। हमारी तरफ से वो तो नष्ट ही है ना। अगर मान लो वो नहीं आई, या मान लो उसने कहा अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, आज तो मुझे शादी में जाना है इसलिए मेरे यहाँ वो बेकार, तुम किसी और को दे दो। फिर हमने क्या किया कि किसी गाय को दे दें, वहां डाल दिया उसको बाहर, यहाँ गाय खाती रहती है, गाय खाए नहीं खाए, लेकिन तो नष्ट ही हो गई ना। ऐसे ही मेरे पास जो संपदा है मैंने अपने लड़के के लिए छोड़ दी, लड़की के लिए छोड़ दी, भाई के लिए छोड़ी, इसके लिए, तो ये क्या मैंने दान किया क्या? अब करेंगे क्या उसका? इसका मतलब मैंने जो भोग लिया वो मेरा है, या मैंने कसाई की मंदता पूर्वक, और वो भी धर्म के लिए, और किसी के लिए नहीं, धर्म के लिए उसका दान किया जाए तो वो दान है। बाकी तो वो नष्ट ही है ना, ऐसा समझ। अब वो कितनी संपदा हमने इकट्ठी कर ली, कितनी संपदा इकट्ठी कर ली, हम 24 घंटे उसमें लगे हुए हैं, जिनमें मतलब उसके में उसको क्रियान्वित कर रहे हैं अपने विचारों को, और रात में भी वही सोच रहे हैं, सवेरे भी वही सोच रहे हैं। और इतना हमने इकट्ठा कर लिया, इतनी जायदाद बना ली, इतना ये कर लिया, इतना ये कर लिया, और एक दिन ये देह छूट गई और गए, तो वो नष्ट होना ही है ना। ऐसा समझना। तो उसके लिए क्यों हाय हाय कर, जितना अपना अपन भोग सको उतना, और जितना जो छूट गया अभी अपने आंखों के सामने है, ये जायदाद है, ये इतनी है, देखो भैया मैंने ये लड़के के नाम कर दी, ये मैंने लड़की के नाम कर दी, ये मैंने वसीयत बना दी, ये मैंने, सब नष्ट है वो। ये तो तुम्हारा अपना वो है, ममत्व है, जो तुम्हें इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम नहीं वसीयत बनाओ, नहीं उनके नाम करो, तो भी वो उनकी है, तुम्हारी तरफ से तो गई ना वो। मुझे फलानी जगह से इतना फायदा हुआ, मैंने उस लड़के को दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने तुम नष्ट है। आदमी ये समझता है हमने ये सार्थक कर लिया अपना जीवन साथ, हम इतना छोड़ के जा रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, अरे वो उनके पुण्य के उदय से उन्हें मिला है, तुम नहीं छोड़ के जा रहे।
तुम तो मूर्ख हो बिल्कुल। जो ऐसे मान रहे हमने ये कमाया, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, महापापी हो। समझ रहे हैं? अब लेकिन जगत की रीति उल्टी है ना बिल्कुल। वो इस सीधी धारा को पकड़ते ही नहीं, वो तो उल्टी धारा चलता है। बस आता लगता है। नहीं नहीं, हमें किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, ये तो बस हमें अपने लिए समझना। मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, न अपने लड़के से कहूँ, न बहू से कहूँ, न बहू से, हमें किससे कहना है? किसी से कहने नहीं, अपने लिए समझना बस। मतलब कोई एक एक व्यक्ति की बात नहीं है कि आपकी बात है कि आप अपने घर में कहते हैं कि नहीं कहते, इससे कोई लेना देना। अपने को अपने लिए समझना है। ये भेद विज्ञान की बातें हैं, ये भी सब ऐसा समझना यथार्थ स्वरूप कि इस कोई मतलब नहीं है इसका, इसके लिए हाय हाय कर, शांति से बस मेरा कुछ भी नहीं है। भले ही मेरे पिताजी ने कितना भी मेरे लिए छोड़ दिया हो, मैंने अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ भी कर दिया हो, लेकिन वो तो मतलब मेरी तरफ से नष्ट ही है ना। मेरा मेरा कोई हित नहीं है ना। कोई हित नहीं, कुछ नहीं, मैं भोग नहीं सकता हूँ, ऐसा समझ। सदुपयोग ही किया, सदुपयोग करते कार्य बना दो, सदुपयोग भी होता है। और वो धर्म के कार्य में है, और वो भी वो वांछा रहित हो। हाँ, उसमें से देखो दान की जो परिभाषा है ना तत्व सूत्र में और भी दूसरे चरणान्वित के ग्रंथों में, तो जो अपना है उनको देने की बात, सबको बांटने की बात। स्वस्य उत्सर्गो दान, जिसमें अपनापन है अपने, तो उसका दान करना, काय के लिए? उसमें से अपनापन हटाने, ये मेरा नहीं, उसमें से अपनापन हटाने। ठीक है, अब लड़के के लिए दे दिया, इसके लिए दे दिया, उसके लिए दे दिया है। और अच्छा साहब, मेरा लड़का जो है मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैंने उसको बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, वो हमेशा मेरे टूटता ही रहता है, उसने मैंने बहुत दे दिया, अब तो जो बचा है मैंने सब लड़कियों को दिया है। मैंने क्या दिया, क्या किया? महामूर्खता है सब। मेरे एक रिश्तेदार है ना ऐसा, बिल्कुल एक लड़का उनका और दो लड़कियां हैं शायद। अब वो लड़के को तो मैंने बहुत दे दिया, वो खींचते ही रहता था मेरे, अब मेरे पास इतना बच गया है, मैंने ये उसके लड़की के नाम में एफडी कर दी है, वो उसके नाम कर दिए मैंने, बड़ा संतोष। सब मूर्खता की बात है, ठीक है कर तो कोई बात नहीं उसमें, लेकिन ये विचार करो कि ये नहीं विचार किया कि मैं इसमें मैंने क्या कर दिया, वो तो मुझसे भोगा नहीं जा रहा इसलिए मैंने कर दिया। और मेरे से अगर ऐसी ऐसा कहते हैं ना, वो कफन में जेब नहीं होती है ना, कुछ साथ में जाता नहीं है, नहीं तो ये चीज जो है वो साथ में लेकर के भी जाए, इतनी ममता है। इसलिए वो तो मजबूरी है, तो तुम किसी न किसी को दोगे और छोड़ोगे, वैसे छोड़ोगे नहीं, तो तुम्हारा मोह है इसको देना उसको देना, ये बात है। लेकिन तुम किसी को दो या ना दो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे सामने पड़ी है, तुम तो उसमें से ममत्व तो निकाल लो बस अपना, ये नष्ट हो गई मेरी तरफ से, मुझे बिल्कुल इसका कोई ममत्व तो नहीं है, अभी कोई उठा करके ले जाए इसको, पूरी को तो ले जाए, ये पड़ी है। और ये मैंने इनको अपने लड़कों बच्चों को इनको दिया है, तो लोक रीति है
और इसमें कोई मैंने कुछ नहीं किया है, और इसमें ये जो मेरा मोह है वो महापाप है। ये तो उनके अपने पुण्य के उदय से उनको मिला है, और ये भी कितना भोगेंगे, तो इनकी तरफ से भी वो नष्ट ही हो जाएगा। ये समझ लो, चाहे मैंने कितने प्लॉट बना लिए हों, चाहे कितनी फ्लैट खरीद लिए हों, चाहे कुछ भी कर लिया हो, तो नष्ट ही है ना सब, कि क्या है, कुछ नहीं। ये विचार करना ज्यादा जरूरी है। उसमें से महत्व निकालना है, वो महत्व पाप है। वो ममत्व दुख है, वो नीचे पतन का कारण है। ऐसा समझना, उससे उसे पतन नहीं होना, उस पतन से बचना है। नाटक तुम्हें सर में पहली बार, और इसमें ये 15 नंबर का छंद इस स्वाध्याय में था मेरी ख्याल से कल, क्यों प्रकाश है? अर्थ, वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना, अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करना। ये जो मैंने आपको ये बात बताई ना, ये वास्तव में मतलब इस समझने वाली बात है। अपने को ऐसा लगना चाहिए मेरी तरफ से नष्ट है, जितना इस पर्याय में मैंने भोग लिया बस वही मेरा है, या मैं दान दे दूं या भोग, बाकी सब मेरी तरफ से नष्ट है, सब नष्ट है, ऐसा लगना चाहिए। और ये लगना चाहिए स्त्री पुत्र आदि ये सब मेरे, क्योंकि ये कौन कहीं से आया है, कोई किसी गति से आया, कोई किसी गति को जाने वाला है, मेरा नहीं है। ऐसा अंदर में बार बार विचार करना चाहिए। टोली है, हाँ जी, ठगी टोली इसलिए कहा क्योंकि मेरा, ये मेरे में ममत्व उत्पन्न करने वाले हैं ना, इसलिए कहा है। समझ में आया ना? इसलिए नहीं कि देखो भैया हमारे लड़के से नहीं बनती है, इसलिए ये तो सब ठगी टोली है, इसलिए नहीं। ठगी टोली क्यों कहा? कि एक ममत्व को, ये मेरे ममत्व में निमित्त है, मुझे ममत्व छोड़ना है। ये तो कुछ है नहीं, कोई बर्तन पे कोई कारण नहीं है। आज सुबह तुम नहीं थे सवेरे, बर्तन पे कारण है ही नहीं, बिल्कुल रंच मात्र पर्दे पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, माने तुम ही उसमें फंस रहे हो अपने ही मोह से, इसलिए तुम्हें उससे बचाने के लिए ये जागृत करते हैं। जैसे नरक का भय दिखाते हैं ना, कि भैया देखो तुमने पाप नहीं छोड़े तो नरक में चले जाओ। आगे न समझ में, ऐसा नरक, ऐसे ही यहाँ जो ठगी टोली कहा परिवार जनों को, परिजनों को, तो तुम्हारे ममत्व को हटाने के लिए कहा। तुम खुद ही फंस रहे हो उसमें, उनका कोई दोष नहीं है, परिजनों का, परिवार जनों, इसलिए तुम उनमें से ममत्व छोड़ करके अपना चित्त जो है वो धर्म में लगाओ, मोक्ष मार्ग में लगाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाओ। देखो इसका अर्थ है, वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना, अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। माने इसका ही नाम अर्थ पुरुषार्थ है। बस हम क्या करें, वस्तु स्वभाव का स्वरूप जाने, वस्तु स्वभाव को यथार्थ पने जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वभाव माने स्वद्रव्य का स्वभाव क्या है, परद्रव्य का स्वभाव क्या है, उनके गुण पर्यायत्मकता क्या है, अपनी गुण पर्यायत्मकता क्या है, ऐसा पूरा सब जैसा का तैसा। क्यों प्रकाश?
जागृत होकर के बैठो, सावधान होकर। हाँ, छह द्रव्यों का भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थ की साधना है। वस्तु स्वभाव माने आत्मा का अपना स्वभाव क्या है, मेरा तत्पना क्या है, तत्व क्या है, मेरे लिए अतत्व क्या है, इसका विचार करो। ये अर्थ पुरुषार्थ हो गया। और छह द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना, छह द्रव्यों का जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है सबके सब, ऐसी उनकी स्वतंत्रता को पहचान, ये अर्थ का पुरुषार्थ। निष्प्रयता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, निष्प्रयता के लिए क्या दिया, काम साधन यहाँ का संग्रह निराशपद। निराश माने मैंने क्या बताया था, आशा नहीं रखनी पर द्रव्यों से, इच्छा नहीं करनी, चाह नहीं करना, है ना निराश, आशा रहित हो। ममत्व तोड़ना, मैंने कल ममत्वहीन, ऐसा मेरा स्वरूप कैसा है, ममत्वहीन है मेरा स्वरूप, किसी में न किसी की इच्छा करना न किसी की उपेक्षा करना। हाँ, दोनों बातें नहीं, इच्छा करना उपेक्षा तो सबकी करना, उपेक्षा करना मानो उनसे उदासीन होना। ठीक है, और इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं, कुछ चाहना नहीं, अरे मैं किसी का कुछ कर भी नहीं सकता हूं। मैं कल को गाथा सुनाई थी 73 नंबर की, अहिमिको खलु सुतो निर्मम, निर्मम माने मेरा स्वभाव है निर्मम बना, तो ममता तो मेरी परिणति में विकार है, पाप है, दुख है ममता। तो ये ममता न रहे, मैं ममत्व रहे तो अपने स्वभाव को प्राप्त करूं, उसका जो पुरुषार्थ है वो काम पुरुषार्थ है, ऐसा मैंने कल बताया था। तो वही यहाँ पर निष्प्रयता का ग्रहण करना, काम पुरुषार्थ सिद्धि करना, मतलब प्रभु उसको समझना उस प्रकार से जैसा मैंने बताया। बोलो ओम प्रकाश जी कैसा बताया, ममता से रहित अपने अपना स्वभाव ममत्वहीन कैसा है, ममत्वहीनता क्या होती है, उस स्वरूप को विचार करें ना। आत्मा ममत्वहीन है, ये तो ये सिद्ध हो गया ना 73 नंबर की गाथा से, अहम को खर शुद्धो नाण निम्न नाण दंशन समम, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं और ममत्व रहित हूं। तो मेरा स्वभाव ममत्व रहित कैसा है, और ममत्व क्या है, और मेरी परिणति में वो विकार है ना, उस विकार को जानो, और अपने विकार रहित जो अपना स्वरूप है त्रैकालिक, उसको जानो। ठीक है, इसका पुरुषार्थ करना, इसका नाम काम का पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जीव के लिए काम का है, बाकी सब बेकार की चीजें हैं। है क्या कहा, बोलो। आगे छूट जाने वाली बेकार की, तेरे साथ में तेरे साथ में तेरा पुरुषार्थ, तेरा ज्ञान, तेरा आत्मा। हाँ जी, क्या दो चीजें हैं, फिर एक बार मेरा स्वभाव कैसा है, ममत्वहीन, तो वो मेरे स्वभाव की ममत्वहीनता किस प्रकार की, और मेरी वर्तमान परिणति में ममत्व है वो किस प्रकार का है, उन दोनों को विचार करो, दोनों के स्वरूप का। ये काम का पुरुषार्थ है।
समझ में आया कि नहीं? इसका पुरुषार्थ करना है, ये काम पुरुषार्थ कहा है इसको। उससे निष्प्रयता आएगी ना, तो स्वभाव को ग्रहण करेगा, तो परिणति में से ममता जो है, ममत्व पने का जो भाव है वो निकल जाएगा। ये महापाप है, जगत को लगता नहीं है ये पाप, ये ममता। हम क्षण क्षण ममता कर रहे हैं, क्षण क्षण। ये मेरा गुरु है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा त्याग है, ये मेरा दान है, क्षण क्षण कर रहे हैं। ये मेरे देव हैं, ये मेरे गुरु हैं। कहाँ नहीं है ममता? ऐसा नहीं है कि स्त्री पुत्रादि में ममता हुई, मित्र शत्रु में ममता हो। ये तो सब छोड़ दे, सब बिल्कुल सन्यासी बन जाए, तो सन्यास पने में ममत्व है इसका। ऐसा है, इतना चोर है ये, बिल्कुल छुपा हुआ। ये बाहर से सन्यास बन जाता है बिल्कुल निष्प्रय होकर के, सब सब कुछ त्याग दिया। यहाँ कहा निष्प्रयता को ग्रहण करना। अब हम इसका क्या अर्थ समझे निष्प्रयता को? हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हमने सब त्याग दिया, हम तो एकदम निष्प्रय है, निष्प्रय हो गया, निष्प्रय। वो उसी भाव में है, उस त्याग के भाव में ही ममत्व कर रहा है। मैं तो निष्प्रय हूँ, मैं तो निष्प्रय हूँ, मैं तो निष्प्रय, सब त्याग, सब त्याग। ऐसा ये चोर है, ये परिणाम। इसका नाम काम का पुरुषार्थ है। ऐसा विचार करूंगा, दो बातें, स्वभाव कैसा और परिणति कैसी। और परिणति में उस ममत्व को पहचानना, कौन पहचाने? ज्ञान पहचानेगा, तो ज्ञान, हमें उसका ज्ञान करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। पूरा कुछ भी करना पड़ा है उसके लिए कि मुझे मेरी, जो मेरा ममत्व, मेरी परिणति में जो ममत्व का विकार है वो मुझे पहचानना है, और मेरा जो निर्मम स्वभाव है वो मुझे पहचानना है, और निर्मम स्वभाव को प्राप्त करना है, और ये ममता की जो विकार है उसका त्याग करना, ये काम का पुरुषार्थ है। ये समझ में। और इससे फिर देखो अब क्या कहा, आत्म स्वरूप की शुद्धता प्रकट कर, तभी आत्म स्वरूप की शुद्धता परिणति में तभी प्रकट होगी भैया, ऐसा अपन विचार करेंगे। तो ये काम करेंगे, काम पुरुषार्थ वाला काम, तो हमें ये मोक्ष की सिद्धि होगी, इसके बिना नहीं होगी। देह मन वाणी इनका तो क्या है, कोई कीमत नहीं है, तो सब कचरा है, सब अपने आप छूट जाएगा अपने योगी काल। आया गया अनंत परमात्मा का परम औदारिक शरीर होता है, वो छूट जाता है, क्या करें उसे? औदारिक हो, परमौदारिक, उससे क्या अंतर, अंतर क्या पड़ता है? तो जगत में महिमा हो उनकी, इसलिए ऐसा हो, उनके पुण्य की वजह से ऐसा हो जाता है, तो परमौदारिक शरीर हो जाता है औदारिक का। तो सब पुण्य का काम, उसमें है क्या? भगवान की दृष्टि में तो वे सब उदगर के परमाणु है ना, बिल्कुल। वो औदारिक हो गए परमौदारिक हो, क्या अंतर पड़ता है? ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक दृष्टि जी अपने हृदय में सदा अंतर्दृष्टि से देखते हैं। वे जानते हैं कि यही मेरा पुरुषार्थ है, बस ये सब इसमें चारों पुरुषार्थ, और इसमें सब कुछ अपने में ही है, बाहर कुछ नहीं है। जो भी पुरुषार्थ है
और अज्ञानी सारे पुरुषार्थ सब बाहर के देखता है, कितना दान दें, कितनी यात्रा करें, क्या नहीं करें, वो धर्म मानता है उसको, ये धर्म का पुरुषार्थ, ये धर्म का पुरुषार्थ है। और धर्म करने के लिए पैसा चाहिए, दान देने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, हाँ, तो वो अर्थ का पुरुषार्थ हो गया है। अब अर्थ जुटाएगा तो उसके लिए पूरी गृहस्थी बसानी पड़ेगी, वो काम का पुरुषार्थ हो गया है। अब तो वो सब छूट गया, मोक्ष का पुरुषार्थ कहाँ रहा? हाँ जी, दान के लिए तो कमाना भी तो पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं वो काम तो कर ही रहे हैं ना, कहाँ लगना चाहिए वहां तक नहीं लगा, दान नहीं करे तब भी कमा रहे कि नहीं कमा रहे, नहीं इतना नहीं कमा रहे, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुछ कमाए, अपने भूख और ना रहे, साधु में भूख जाए, इतना तो होना चाहिए ना, मतलब देखो क्या है ये सब, करके नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपनी जितनी जरूरत है उतना तो होना। ये सब अभिप्राय की बात है। देखो मैं ये बात कह रहा हूं और इसे पहले स्वीकार करना, फिर आगे बढ़ना। लक्ष्मी पुण्य के उदय से आती, अज्ञानी जीव पुण्य के उदय से आती हुई, जिसके मतलब अब पुण्य का उदय ही ऐसा हो कि वो लक्ष्मी आ गई। अब ये तो अज्ञानी, तो ये इसको तो पहले से ही लालच पड़ा हुआ, लोग पड़ा हुआ है ना, तो ये कहाँ संतुष्ट होता है कि इतने में मेरा काम चल जाए? कहाँ हो रहा है संतुष्ट? हो रहा है कि कोई तो नहीं, कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है भैया, पड़े रहता हूँ। हाँ कोई नहीं होता है। वो अपने को लगता है कि नहीं कि अपन तो संतुष्ट है, अपन तो संतुष्ट है। अब वो आ ही इतना रहा है कि अपन उससे ज्यादा कमा ही नहीं पा रहे हैं। अभी कोई कहे भैया देखो तुम ये काम छोड़ दो, दिन भर यहाँ टंगे रहते हो, क्या नाम को, एक दूध मंगाओ, फलाना करो, ये करो, वो करो। हम तुम्हें एक ऐसी उपाय बता देते हैं, तुम देखो रोज रोजाना तुम्हारे आने लगी। अभी करते हैं सब लोग, ये नहीं कहने वाला मतलब भैया हमारे पास तो है, या कोई कहेगा हम आपको दे देते हैं, चलो आप, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं पूरी, आप तो कुछ मत करो, दुकान बंद करो, तो भी संतोष नहीं है। नहीं हम तो करेंगे कुछ ना कुछ, करने का भाव पड़ा, वो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ अब वो पैसा जब आने लगता है वो आता है पुण्य की वजह से, और ये उसकी ये मैंने इतना कर लिया ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जितने पैसे वाले सबके क्या मान रहे हैं, अपने ही घर में, अपने ही भाइयों के प्रति, दूसरों के प्रति, मैंने किया है ना, मैंने किया, मैं भाई को कैसे दे दूं भाई? और भाई जरा अनुकूल हो, थोड़ा वो करे भैया ठीक है, और इसके भी कसाई की मंदता हो, तो ठीक है भाई चल तू ही ले, चल दे दे तू, और आ ही रहा है तो तू भी ले ले, क्या ठीक है। और फिर उसमें से फिर दान करेगा, दान काय के लिए करेगा? एक पैसा नहीं, पैसा जब आता है ना तो अब, हाँ, दान इसके लिए करता है कि इससे मेरी ख्याति हो, समाज में मेरी पहचान होगी, समाज ये जानेगा कि मैं भी पैसे वाला हूं, इसके लिए करता है। और वो दान करेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, समाज में पूछ परख होगी। अब अपने पास कुछ है ही नहीं, समाज में पूछ परख कहाँ है? वो संतुष्ट हो सकता है क्या? कि ठीक है हमें कोई पूछ परख की आवश्यकता नहीं, सबको चाह है कि हमारी पूछ परख भी हो, हमारे पैसा भी हो। हम दूसरों को देखते हैं, इनका ऐसा मकान है, इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, इनका ऐसा पहनना ओढ़ना है, इनका ऐसा खाना पीना है, हम सोचते हैं हमारा भी वैसा हो ना, इनके बच्चे फला स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े ना।
ये बात है, वो संतोष नहीं है भाई, कुछ भी कहो, जब तक वैदिक ज्ञान में हाँ वो जरूरी है, ये बात है। देखो यहाँ तो वो अंतर्दृष्टि से देखते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के भ्रम में पड़कर चारों पुरुषार्थों की साधक और आराधक सामग्री पास में रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है। ये बहुत बढ़िया अर्थ किया है। साधन आराधन की सोच रहे जाके संग, भूलो फिरे मूर्ख मिथ्यात्व की हट। मतलब उसके जैसे ज्ञानी के पास साधन है, इसके पास भी तो साधन है, इसके लिए कौन से साधन की आवश्यकता है? अपने ज्ञान की आवश्यकता है बस। और कौन सा बाहर का साधन जुटाना है? कुछ नहीं। ये जो अज्ञान के कारण हम जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष मान रहे हैं, उनके लिए तो साधन जुटाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तो कुछ साधन जुटाना ही नहीं है। बिना साधन के ही वो सब अपने में ही है, सब आराधना साधना का जो कुछ वो साधन है वो सब अपने भीतर है, बाहर कुछ है नहीं। तो उन्हें नहीं देखता, बाहर खोजता फिरता है, क्योंकि उसके दृष्टि में चारों प्रकार के पुरुषार्थ इस प्रकार मानता ही नहीं है, वो तो अन्यथा मानता है। ये बात पंडित जी साहब ने बहुत बढ़िया लिखी है, अपनी तरफ से लिखी है, भले ही बहुत ही जोरदार बात है। तो वास्तव में ज्ञानी के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पुरुषार्थ माने क्या हो? अब यहाँ ये कहते हैं वस्तु का सत्य स्वरूप और मूल का विचार, इसको अपन पढ़ लेते हैं। त्यों लोक माहे त्यों काल सब जीवन को, पूरब करम मोले आए रस दितु है। कोई दीर्घायु धरे कोई अल्पायु मरे, कोई दुखी को सुखी को समचित है। याई जीवायो याई मारो याई सुखी करो, याई दुखी करो ऐसे मूल मान सितु है। याई बुद्धि सोना की जैसे वरम भूल, ये मिथ्या तत्व देखो ये नीचे कलश दिया है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान में तदिहयत्तु पर परस्य, कुर्यात् पुमान मरण मरण जीवित दुख सौख्यम। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान, इस सभी जीवों के, सर्वम सदैव माने हमेशा ही, भवति स्वकीय कर्मोदयान अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ही होता है। नियतम ये निश्चय है। क्या क्या होता है? जीवित मरण दुख सौख्यम, जीवन मरण दुख सुख, ये सब जीवों के कैसे होता है? अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, यह निश्चित है, निश्चय है। ठीक है, आगे नहीं आगे घर में, इसका मतलब कि कोई किसी के जीवन को, कोई किसी के मरण को, कोई किसी को दुखी, कोई किसी को सुखी कर सके ऐसा नहीं, कोई करता ही नहीं। अज्ञान वेतद यत्तु पर परस्य कुर्यात् पुमान, जो अज्ञानी जीव है तो अज्ञान के कारण से क्या मानता है कि कोई दूसरा किसी दूसरे का कुछ कर सकता है,
उसको जीवन दे सकता है, उसको मार सकता है, उसको सुखी कर सकता है, उसको दुखी कर सकता है। ये किसकी बात है? अज्ञानी। अज्ञान है, अज्ञानी है समान। माया क्या नहीं है, ऐसा आशय बहुत मुश्किल है भैया समझना। हाँ, वो इसमें उसी का ये बड़ी साहब ने इसका वो किया है। देखो, तिहु लोक माए तिहु काल से जीवन को पूर्व कर्म उदय आए रस के। रस माने फल। पूर्व में जो कर्म का बंध किया है उसका उदय आकर के और उसको फल देता है जीवों को, सब जीवों को। ख्याल में आया कि नहीं आया? को दीर्घ आयु धरे, किसी की लंबी आयु होती है। को अल्पायु मरे, कोई जल्दी मर जाता है। को दुखी कोई सुखी, कोई समचेतु है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई न दुखी है न सुखी है। ठीक है, वो समता भाव में स्थित है। तो ये सब कैसे हुआ है? कर्म के उदय के अनुसार। अब देखो, जब कर्म का उदय होता है, जब भी कोई कार्य होता है नियम से, तो वहां कोई ना कोई कारण तो होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। नियम से बाहर में कोई ना कोई निमित्त कारण ख्याल में आएगा। और बन जा रहे हैं और दो साण लड़ पड़े, ऐसा कई बार होता है ना। अभी इनके ये जो ऋषभ की मम्मी को वो साण ने पटक दिया था, तो पैर में वो अभी तो पैर सीधा नहीं लग पाता। तो साण का मन लड़ना भिड़ना या कुछ भी करना मारना जो भी रहा हो, वो उसमें कारण बना। लेकिन वो हुआ कैसे? अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार। क्योंकि बाहरी पदार्थ जो है निमित्त है, वे तो परिणमन करने से रुक नहीं जाएंगे। आया क्या नहीं आया? और वहां इतने लोग होंगे आसपास, और भी अपने ही क्यों उसके उसमें आ गए? क्योंकि अपने कर्म का उदय हुआ। आया क्या नहीं आया? दूसरा अपन देखते हैं, किसी ने हमें मारा, आगे पेपर में आया, किसी लड़के ने वो तमंचा चला दिया किसी की छाती पर, तो वो गोली जो है वो माने हार्ट में नहीं लगी और वो निकल गई, तो वो लड़की बच गई। अब उसने तो मारने का भाव कर लिया ना पूरा, लेकिन उसकी आयु पूरी थी तो वो बच गई, वो नहीं मरी। उसने मारने का भाव किया तो क्यों बची साहब? क्यों? वो अपने आयु से मरेगी, आयु अक्षय होने पर। अब उसके आयु कर्म का उदय है तो वो नहीं मरेगी, कुछ भी कोई भी कुछ भी करे। तो वो मारने वाला तो ये मैं इसको मार सकता हूँ, और ऐसे ऐसा मान करके उसने मारा, उसकी मान्यता गलत सिद्ध हो गई ना। ऐसे कोई सुखी करना चाहे वो सुखी हो गए, और सुखी हो जाए तो वो अपने कर्म के उदय से, और सुखी नहीं हुआ दुखी हुआ तो अपने कर्म के वजह से। आया कि नहीं आया? ये बता रहे हैं। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे, कोई दुख दुखी को सुखी को समझेतो है। याय ने जिवायो याय मारो याय सुखी करो याय दुखी करो, ऐसा मूड मान लेते। सीधा सीधा है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। मूड ऐसा मान लेता है, याही अहम बुद्धि सो न बिल से कर्म। ये जो अहम बुद्धि है ना, मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, ये भ्रांति है, ये भूल है। और इसी के कारण वो उसकी ये अहम बुद्धि है ना, ये उसकी भ्रांति का कारण है। बस मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। यह मिथ्या धर्म, ये मिथ्यात्व है।
कर्म बंध हेतु, और ये कर्म बंध का कारण है। अब इसकी आगे चर्चा अपन कल करेंगे, आज तो लेट हो गए, तो कल से थोड़ा सा भाई साहब जल्दी आ जाया करो। प्रयास करते हैं।